हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th का CBSE बोर्ड का 15th लेसन दातांचे आरोग्य। दांत मतलब टीथ, आरोग्य मतलब हेल्थ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। साहिल एक हुशार व शांत स्वभावाचा मुलगा होता। त्याला गोड पदार्थ फार आवडत असत। साहिल एक होशियार भी लड़का था और शांत भी लड़का था। होशियार मतलब ब्रिलियंट, ज़्यादा बातचीत करता नहीं था, लेकिन उसको गोड पदार्थ मतलब फूड, मीठी चीज़ें उसे बहुत पसंद थी। रोज़ जेवण झाले की तो एक तरी गोड पदार्थ खात असे। रोज़ खाना होने के बाद वो एक मीठी चीज़ कोई खाता था। त्याला चॉकलेट खूप आवडत असे, परंतु साहिल गोड पदार्थ खाल्ल्यावर कधी चूळ भरत नसे। उसे चॉकलेट बहुत पसंद था, आवडत मतलब बहुत पसंद था, लेकिन साहिल मीठी चीज़ खाने के बाद कभी भी कुल्ली नहीं करता था। चूळ भरत असे मतलब चूळ भरना मतलब कुल्ली करना, गार्गल करना, वो नहीं करता था। झोपण्यापूर्वी दांत घासत नसे। सोने से पहले वो ब्रश नहीं करता था। घासत नसे मतलब ब्रश नहीं करता था। त्यामुळे काही दिवसातच त्याचे दांत किडले व दुखू लागले। इस वजह से थोड़े दिन में ही उसके दांत किड गए मतलब सड़ गए और वो दुखने लग गए। आईने त्याला दातांच्या डॉक्टराकडे नेले। दातांच्या डॉक्टरांनी साहिलचे दात तपासले। आई ने उसे दांत के डॉक्टर के पास लेके गई और दांत के डॉक्टर ने उसके दांत को तपासले मतलब उसकी दांतों की चेकअप करे। त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला। साहिलचे निम्म्याहून अधिक दांत किडले होते। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, मतलब वो सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि साहिल के आधे से ज़्यादा दांत सड़ गए थे, कीड लागली होती। कीड लागणी मतलब वो सड़ गए थे। हे पाहून डॉक्टरांनी साहिलला समजावलं, हे बघ साहिल, दातांचा वरचा थर आपल्या शरीराचा कठीण भाग असतो। दांत का ऊपर का हिस्सा अपने शरीर का कठीण हिस्सा रहता है, मतलब कठीण मतलब हार्ड हिस्सा रहता है। मग पण त्याच्या आतील भाग नरम आणि मुलायम असतो, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा नरम रहता है और मुलायम मतलब सॉफ्ट रहता है। ऊपर का जो जबड़ा रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो हिस्सा रहता है वो नरम रहता है। या भागात रक्तवाहिन्या व नर्वस असतात। वहाँ पे रक्तवाहिन्या मतलब वेन्स, जो ब्लड को यहाँ वहाँ पहुँचाती है, और नर्व्स रहते हैं। तिथेच आपल्याला दातांचे दुखणे जाणवते हैं। वहीं पे अपने को दांत का दुखना महसूस होता है। जाणवते मतलब महसूस होता है। आपल्या तोंडात सतत खूप सारे बैक्टीरिया किंवा जंतू घुसलेले असतात। अपने मुंह में, हमारे मुंह में, तोंडात मतलब मुंह, माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जंतू रहते हैं। जंतू मतलब जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। तसा त्यांचा काही त्रास नसतो, लेकिन उनकी कोई तकलीफ हमें होती नहीं है, उनसे कोई नुकसान हमें मिलता नहीं है। पण ते तोंडात असलेली शर्करा आम्लात बदलून दांत खराब करू शकतात। लेकिन मुंह के अंदर जो शर्करा रहती है, शर्करा मतलब शुगर जो रहती है, उसको आम्ल में मतलब एसिड में बदल के वो हमारे दांत को खराब कर सकते हैं। एकदा दातांना छिद्र पडले की त्यांना आत शिरण्याचा मार्ग मिळतो, और एक बार अगर दांत को होल गिर गया, छिद्र मतलब होल गिर गया, तो दांत सड़ने की चांसेस हो जाती है। तेव्हा ते दांत पूर्णपणे खराब करतात और वो बैक्टीरिया पूरी तरह से दांत खराब कर देते हैं। त्यावेळी दांत खूप दुखू लागतात और उस वक्त दांत में बहुत दर्द होता है। दुखू लागतात मतलब दर्द होता है। जैसे आज तुझे दुखत आहेत, जैसे आज तेरे दुख रहे हैं। जेव्हा आपण गोड पदार्थ खातो तेव्हा साखरेचा एक चिकट थर दातांभोवती तयार होतो। जब हम लोग
मीठे पदार्थ खाते हैं, गोड़ पदार्थ मतलब मीठे चीज़ें खाते हैं, तो शक्कर का, साखर मतलब शक्कर का, शुगर का एक चिकट थर, चिकट मतलब स्टिकी, थर मतलब लेयर, दांत के भोवती मतलब दांत के आजू बाजू में तयार होते हैं. ही जंतूची आवडती जागा असते और यही जर्म्स की मनपसंद जगह होती है. जंतू साखर तोडून तिच्या आंबट आम्लात रूपांतर करीत असतात. जंतु जो है, जर्म्स जो है, वो शक्कर को, साखर मतलब शक्कर को तोड़ते हैं और आंबट आम्ला, आंबट मतलब खट्टा, खट्टे आम्ल में, उसको एसिड में उसका रूपांतर करते हैं, उसको चेंज करते हैं. हे आम्ल दातांच्या सर्वात कठीण कवचात छिद्र पाडण्यास सुरुवात करते और यही एसिड दांत के सबसे कठीण हिस्से में, कवच मतलब शेल में छिद्र करण्यास, छिद्र मतलब होल करने लगता है. त्यानंतर डॉक्टरांकडे जाण्याशिवाय दूसरा पर्याय उरत नहीं और फिर डॉक्टर के पास जाने के बगैर और कोई रास्ता, पर्याय मतलब और कोई रास्ता होता नहीं है. डॉक्टर के पास जाने के सिवा और कोई मार्ग रहता नहीं है. धातूच्या एका खास मसाल्याने डॉक्टर हा खड्डा भरतात. धातु मतलब मेटल के एक चीज़ से, मसाल्याने मतलब उसके मिक्सचर से, धातु के एक मिक्सचर से डॉक्टर ये खड्डा भरते हैं किंवा किडलेला दात काढून टाकतात या फिर टूटा हुआ, कीड़ा हुआ दांत, कीड़ा लगा हुआ दांत को पूरी तरह से निकाल ही देते हैं. हे टाळण्याचा एकच उपाय तो म्हणजे गोड कमी खाणे. ये चीज़ अगर बचानी है, अगर अपने दांतों को बचाना है तो गोड पदार्थ, जो मीठे चीज़ें हैं वो कमी खानी चाहिए आणि ते खाल्ल्यानंतर दरवेळी दांत स्वच्छ करणे और वो खाने के बाद हर बार, दरवेळी मतलब एवरी टाइम, दांत को स्वच्छ करणे, स्वच्छ मतलब साफ करणे. हे सारे ऐकून साहिलला आपण केलेली चूक लक्षात आली. ये सुन के साहिल को की हुई चूक याद आ गई. उसने जो मिस्टेक की थी, चूक मतलब मिस्टेक, उसको ध्यान में आ गई आणि त्याने डॉक्टरांना गोड कमी खाण्याचे और उसने डॉक्टर को गम मीठा खाने का और खाल्यानंतर दांत स्वच्छ करण्याचे और मीठा खाने के बाद या खाना खाने के बाद दांत को स्वच्छ करने का, क्लीन करने का आश्वासन दिले. आश्वासन दिले मतलब उसको बताया, उसको प्रॉमिस किया कि मैं एक तो कम मीठा खाऊंगा और अगर मैंने खाना खाया या मीठा भी खाया तो मैं तुरंत दांत क्लीन करूंगा. तो बच्चों, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन यही होता है. ये एक इंफॉर्मेटिव लेसन है. दांत के हेल्थ की रिलेटेड लेसन है. दांत को अगर हेल्दी रखना है तो हमें मीठा कम खाना चाहिए और अगर हम मीठा खाना पसंद करते हैं और मीठा बहुत खाते भी हैं तो खाने के बाद तुरंत दांतों को क्लीन करना चाहिए ताकि दांतों में कीड़ ना लगे, दांतें सड़ ना जाए और हमें दांत निकालने की तकलीफ़ ना हो, या दांत सड़ने के वजह से जो दर्द होता है वो दर्द भी हमें तकलीफ़ देने वाला ही होता है. वो उससे बचने के लिए और दांत निकलने से बचने के लिए हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए. तो बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.